हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब मैं आपको रविवार व्रत कथा सुनाऊंगा इसमें। तो देखिए, आज तो मैं कथा सुना रहा हूँ। आप जब वीडियो देखें तो आप जो है नॉर्मल सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपको कभी भी जो है खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। जो लेडीज हैं वो अपने जो है पल्लू को मतलब हाथ में रख के उस पे चावल और फूल रख के जो है कथा सुने। और जो जेंट्स हैं वो भी जो है कथा मतलब हाथ में चावल। मैंने आपको बताया था, मैं ज्यादातर मोस्टली जो है चावल और फूलों का यूज कम करूंगा। वर्ड मैं बोलूंगा अक्षत पुष्प। आप अक्षत पुष्प का यूज करें, हाथ मतलब हाथ में रखें, तब कथा सुननी चाहिए। अगर आप के पास है बुक वगैरह या आपने लिख ली है जो मैं सुना रहा हूँ, वो खुद से सुन रहे हैं तब भी। और अगर आप मेरी वीडियो तब चालू करेंगे जब मैं कथा वाचना शुरू करूंगा, तब आप सुन रहे होंगे तब भी। कुछ भी नियम है, ये खाली हाथ कभी कथा नहीं सुनी जाती। और जिनके लिए सुनी है, जिन भगवान के लिए सुनी है, कथा पूरी होने पर हम जो अक्षत पुष्प है उन्हीं के चरणों में हम समर्पित कर देते हैं। अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है जल्दी से कथा स्टार्ट जो है व्रत कथा आपको बताता हूँ। अच्छा, रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर रही थी। भगवान का भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार में घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीती जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर एक बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि ये वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के अंदर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर न मिलने पर रविवार के दिन अपने घर को लीप न सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया, तथा स्वयं भी उसने भोजन भी नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह मुखी भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उससे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का भेद पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिसने जिसमें मतलब जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरी भोग लगाकर खुद भोजन करती थी। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा जो है बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़ा देखकर अति प्रसन्न हुई, उसको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गौ का गोबर ले गई और अपने गोबर को उस जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। उस समय बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध दिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ के घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि वृद्धा गौ को भीतर बांधने लगा है और लगी है और उसको सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं लगा, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा है के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के भी योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप इस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर में गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ही ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। रात्रि में भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी।
प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करो। व्रत करने से नगर के लोग खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। ये छोटी सी स्टोरी थी फ्रेंड्स। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप कहेंगे तो मैं आरती जो है आपको बता दूंगा, रविवार की आरती। अब मैं आपको सुनाऊंगा वो मतलब कैसे। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।